बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल हमने इनर्शिया की बात की थी और उसी के साथ हमने फिर देखा कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसका क्या मानना है। ठीक है, तो आज हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्योंकि हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि जो आज का टॉपिक है हमारा दैट्स मोमेंटम। तो उसके बाद ही हमें फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम कि हम मोमेंटम को कैसे समझ सकते हैं। मोमेंटम तो हम आजकल जनरली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये वर्ड। जिस तरह से हम आजकल जो क्रिकेट कमेंट्री में सुनते हैं कि है ना, जब कोई बॉलर कहीं की तरफ मतलब दौड़ता है या फील्डर जो होता है तो उसके लिए हम जनरली मोमेंटम वर्ड यूज़ करते हैं। तो हम समझेंगे पहले कि मोमेंटम बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपके लिए एक ये जो मोमेंटम जो है इसको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर हम दो बॉल्स का जिक्र करें, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, सिंपली एक बॉल ले लेते हैं हम, एक क्रिकेट बॉल, लेदर बॉल जिसको हम बोलते हैं। तो अगर हम, चूँकि हम देखते हैं कि हम दोनों लेदर बॉल्स या इनका देखते हैं, इनका वेट सेम है, ठीक है ना, का मास सेम है। ठीक, लेकिन उसके बाद फिर जब हम इनको मतलब बॉलर जो है या इनको मारता है या फेंकता है, तो उसके बाद फिर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है कि अगर उसकी स्पीड सपोज़ 100 माइल्स पर आवर है, या मैं कहूँगा 140 किलोमीटर्स पर आवर है। इसी तरह से अगली दफ़ा वही बॉलर, फिर हम देखेंगे कि उसने वही बॉल एक बार फिर से की, लेकिन इस वक्त उनकी पेस या उनकी वेलोसिटी जो उस गेंद में थी वो 120 किलोमीटर्स पर आवर थी। ये दोनों बॉल्स किसी प्लेयर को लग गई। पहली बॉल 140 किलोमीटर पर आवर बॉलर को लग गई, किसी फील्डर को लग गई। इसी तरह से 120 किलोमीटर पर आवर जो बॉल थी, तो ये भी किसी बॉलर को या किसी फील्डर को लग गई। ठीक, तो हम देखते हैं कि हम किससे ज़्यादा ज़ख्मी हो सकते हैं, हम किससे ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम एक लेमैन से भी पूछेंगे कि वो भी कहेगा कि जो बॉल जितनी फास्ट हो उससे हमें उतने ही ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं, है ना। या इसी तरह से हम दो बॉल्स ले लेते हैं, एक हम जिसको हम कॉस्को बॉल है जो है वो लेदर जो है वो रबर बॉल की बात करते हैं, इसी तरह से लेदर बॉल की बात करते हैं। अगर हम इन दोनों को सेम पेस से मारेंगे, किसी को ज़्यादा किससे लगेगी, ज़्यादा तो यानी जो हमने लेदर बॉल फेंकी उसी से किसी को लगेगी, जो इनको अगर सेम पेस से हम सेम पेस से वो टकराएंगी। यानी लेदर बॉल की पेस भी 120 किलोमीटर्स पर आवर थी और कॉस्को बॉल या जो रबर बॉल जो है उससे भी वो भी क्या, उसकी भी यही पेस थी 120 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी। पहली एग्जांपल जो मैंने आपको बताया कि हमने सेम बॉल फेंकी, उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी डिफरेंट थी, है ना। और उसके बाद फिर मैंने दो बॉल्स ली, एक है रबर बॉल और दूसरी है लेदर बॉल। तो जब मैंने एक बार उनको फेंका या उनको बॉलर ने फेंका, लेकिन इस वक्त वेलोसिटी सेम थी, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो लेदर बॉल होती है उसका वज़न ज़्यादा होता है ना। अगर हम उसको कंपेयर करें किसके साथ, इसी रबर बॉल के साथ। इसका मतलब है कि पहली एग्जांपल में
किसने वहाँ पर मैटर किया, यानी फ़र्क किसने वहाँ पर वाज़ह की। फ़र्क पहली एग्जाम्पल में हम देखते हैं क्योंकि सेम बॉल्स थी, है ना, लेकिन उस वक्त वेलोसिटी डिफरेंट थी। पहली में 140 किलोमीटर पर आवर थी और दूसरी में 120 किलोमीटर पर आवर थी। यानी यहाँ पर किसने फ़र्क वाज़ह की, किसकी वजह से फ़र्क पड़ा, यहाँ पर वेलोसिटी की वजह से, है ना। इसी तरह से हमने इसके बाद जो बॉल्स ली, एक थी रबर बॉल और दूसरी थी लेदर बॉल। तो यहाँ पर इस वक्त जब हमने इनको सेम पेस से फेंका, यानी वेलोसिटी सेम थी, है ना, लेकिन इनका वज़न डिफरेंट था, इनका मास डिफरेंट था। मास ने इस वक्त फ़र्क किया वहाँ पर। तो इस तरह से जब हम इन दो चीज़ों को मिलाते हैं, ठीक है, जब हम इन दो चीज़ों को मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सामने एक नई टर्म आ जाती है जिसको हम कहते हैं मोमेंटम। ठीक, यानी जब हम किसी चीज़ की मास और उसकी वेलोसिटी को मिलाएं, उनको हम कंपेयर करें और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा नेट रिज़ल्ट क्या आता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे सामने जो टर्म आती है नई, उसको हम मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे डिफाइन भी किया है, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यानी मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं कि जब हम किन का प्रोडक्ट करते हैं, मास, किसी बॉडी का मास का, किसी बॉडी की मास का और वेलोसिटी का। ठीक है, जब हम, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी है, मैं लिखूँगा यहाँ पे एक बार फिर से, P इज़ इक्वल टू M इंटू V। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी जब हम मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद जो हमारी नई क्वांटिटी या नई यहाँ पर टर्म आ जाती है, उसको हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट कर, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है, P से हमने इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब है इट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, M का मतलब यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी, V का क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसी तरह से ये P जो है, इससे हम मोमेंटम को डिनोट करते हैं। यानी जब हमें लिखना हो कि मोमेंटम इज़ इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो उस वक्त हम इस मोमेंटम के बदले क्या लिखते हैं, इसके बदले हम यहाँ पर P लिखते हैं। ठीक, तो P से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट इज़ ज़ीरो। यानी जब हम किसी बॉडी को रेस्ट में ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी बॉडी जो रेस्ट में हो, सपोज़ मैं आपको बताऊं कि कोई बॉडी यहाँ पर उसका मास जो है दैट इज़ 70 kg, यानी बहुत बड़ी है ना, 70 kg इसका मास है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है, दैट इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। यानी सिंपली एट रेस्ट है, ये वेलोसिटी 0 है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका मोमेंटम भी 0 बन जाता है। कैसे, मैं यहाँ पे लिखूँगा, क्योंकि हमें पता है P इज़ इक्वल टू M इंटू V। ठीक, तो P किसके बराबर होगा, M का यहाँ पर वैल्यू जो है 70 और V का क्या है 0। 70 इंटू 0 किसके बराबर होगा, 0। तो इसका मतलब है कि जो हमारा मोमेंटम है ये किसके बराबर है होगा, यानी कोई भी बॉडी जो एट रेस्ट होगी, ठीक, तो उसका मोमेंटम हमेशा 0 होता है। ठीक, तो इसका मोमेंटम 0 हो जाता है। और इसके बाद जो कि हमने देखा, P जो है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है, अगर हमें यहाँ पे देखना हो अब कि इसका ये जो है, ये मास जो है, ये खुद क्या है, ये खुद स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यानी हम स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं, मैंने इससे पहले भी पढ़ा है आपको मोशन में, कि
हम स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसमें डायरेक्शन नहीं दी गई हो। क्योंकि मास, हमें इतना ही पता होता है किसी चीज़ का मास क्या है, उसकी डायरेक्शन से हमें उसका पता नहीं चलता है जब हम मास को लेकर बात करते हैं। ठीक है, सपोज कोई बॉडी है, उसका मास 100 kg है। ठीक, तो इसी तरह से हम देखेंगे। तो इसका यहाँ पर हम देखते हैं कि मास जो है ये सिंपली हम देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन का कोई पता नहीं होता है। और इसके बाद जब हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की बात हमने इससे पहले की थी कि वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। जब हमने स्पीड और वेलोसिटी को कंपेयर किया था तो उसमें हमने देखा था कि वेलोसिटी जो है ये हमेशा जब कोई बॉडी मूव करती है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं उस वक्त कि ये वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इस वक्त हमें उसकी डायरेक्शन का भी पता चलता है। तो इस तरह से जब हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, जो मास जो है ये खुद स्केलर है और वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्ट करते हैं, यानी मास इनटू वेलोसिटी, हम देखते हैं किसी चीज़ का मास सपोज 10 kg है, इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, लेकिन विद डायरेक्शन। तो उस वक्त कह सकते हैं कि इस बॉडी का जो मोमेंटम है दैट इज़, यानी कितना हो वो जब हम इनको प्रोडक्ट करते हैं विद पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। सपोज कोई बॉडी यहाँ पर इसका मास है 2 kg, ठीक, और इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड विद डायरेक्शन, है ना, चूंकि वेलोसिटी है ये। तो अब जब हम इसका मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, 2 × 2 मीन्स 4 kg मीटर पर सेकेंड बट विद डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी है ये। तो इसका मतलब है कि जब हमने यहाँ पर इस मोमेंटम का वैल्यू निकाला तो वो क्या निकला यहाँ पर 4 kg मीटर पर सेकेंड, तो विद डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी जो इसमें थी। तो इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है तो ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी जिसमें इसका अपना जो मतलब उसका जो लेंथ, ब्रेड्थ या मास, है ना, या हाइट जो भी हम देखते हैं, और इसके अलावा डायरेक्शन भी इसमें मौजूद हो। चूँकि यहाँ पर हम मास की बात करेंगे, मास है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर मास की बात कर रहे हैं हम। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जो मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, हाँ, इसके अलावा एक और बात यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर एक और इसमें है, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यानी जो बॉडी मूव कर रही हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में विद ए पर्टिकुलर वेलोसिटी, यानी उसकी जो डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन भी होगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम किससे बनता है, मोमेंटम मास और वेलोसिटी से बनता है। लेकिन जब हमें पता है कि वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, यानी जो उसकी वेलोसिटी है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी उसी में रहती है। यानी हम कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक, तो और इसके बाद फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा यूनिट क्या है इसका, ऐसा यूनिट ऑफ दिस मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये है किलोग्राम और यह है मीटर पर सेकेंड। यानी अगर हम यहाँ पर देखेंगे हमने कैसे निकाला इसका ये ऐसा यूनिट, चूँकि केजी, हाँ, किसका यूनिट है ये, चूँकि मास का हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास का अपना यूनिट क्या है, केजी, है ना, और वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से जब हम इन दो को मिलाते हैं, इससे हमारी जो मोमेंटम का जो यूनिट ऐसा यूनिट बन जाता है दैट इज दिस केजी। हाँ, ये हमारा केजी और इसके अलावा फिर मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अब हम कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है इसका जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम या केजी मीटर पर सेकेंड।
जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, ये जो हमने आपने लिखा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको आप ऐसे भी लिखोगे, केजी आप अपनी जगह रखोगे और मीटर जो है, और ये मीटर पर सेकंड जो है चूँकि नीचे है, डिवाइड में है, तो जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसके ऊपर हम -1 रखते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि हम कैसे इसका देख सकते हैं कि इसका ऐसा यूनिट क्या है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ जो बहुत ही अहम है, यहाँ पर इसी मोमेंटम के हवाले से यहाँ पर है, व्हेन मास ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड विद अनचेंज्ड वेलोसिटी इट्स मोमेंटम टू गेट्स डबल्ड। यानी यहाँ पर मैंने एक स्लाइड खाली रखा है इसके लिए, देखिए कैसे, मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर सपोज किसी बॉडी का मास जो है दैट इज़ 2 kg और उसकी वेलोसिटी जो है दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड, ये है kg है। तो अब जब हम इसका जब मोमेंटम निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा, 4 2 ज़ार 8 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन अब हमने सबसे पहली बात क्या की, वो हमने देखा कि व्हेन ए मास ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड, जब हम इसका मास डबल करेंगे, इससे पहले क्या मास था 2 kg, अब जब हम इसका मास क्या करेंगे 4 kg, अब जब हम इसका फिर मोमेंटम निकालेंगे, अब ये इससे पहले 2 था, अब ये क्या बन गया 4, तो अब देखिए इनका प्रोडक्ट क्या है, 4 4 ज़ार 16 kg मीटर पर सेकेंड। इससे पहले क्या निकला था 8, अब क्या निकला ये 16, इसका मतलब ये इसका मोमेंटम भी डबल हो जाता है। यानी किसी भी बॉडी का मास जो है जब हम उसको डबल करेंगे तो उसका मोमेंटम भी डबल हो जाता है। ठीक, और इसी तरह से एक बार फिर से हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। दूसरी बात है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड विद गिवन मास इट्स मोमेंटम अगेन गेट्स डबल्ड। ठीक है, अब हम किसको डबल करेंगे, वेलोसिटी को। इससे पहले मास 2 kg था और हमने वेलोसिटी को किसके बराबर लिया था 4 kg के बराबर। ठीक है, तो किसके बराबर आ गया हमारा मोमेंटम 8 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, नॉर्मल कंडीशन में है। अब जब हम वेलोसिटी को डबल करेंगे, इससे पहले 4 था, अभी क्या बन गया 8, तो जब हम मोमेंटम का देखेंगे, मोमेंटम किसके बराबर आएगा 8 2 ज़ार 16 kg मीटर पर सेकेंड। यानी ये 8 आया था यहाँ पर, 4 2 ज़ार 8 है ना, यहाँ पर 8, तो अब किसके बराबर आ गया, अब जब हमने वेलोसिटी को भी डबल किया तो इसका मोमेंटम भी इसी के साथ डबल हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी होगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है व्हेन बोथ मास एज वेल एज वेलोसिटी आर डबल्ड मोमेंटम इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स। ये चीज़ आप याद रखो। अब जब हमने दोनों को डबल किया, मास और वेलोसिटी को, तो उससे जो मोमेंटम जो होता है ये कितना इंक्रीज हो जाता है बाय 4 टाइम्स। ठीक, देखिए कैसे, मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिखता हूँ, मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हमारा मोमेंटम किसके बराबर आएगा, मास हमारा 2 kg था, वेलोसिटी किसके बराबर 4 kg, तो किसके बराबर आ गया था ये 8 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद फिर जब हम फिर से अब हम इन दोनों को डबल करेंगे, इससे पहले 2 था, अब ये 4 बन गया। सपोज हम इनको दोनों को डबल करेंगे अब इनटू ये जो 4 था इससे पहले, अब ये क्या बनेगा 8 बनेगा, ये है ना, क्योंकि दोनों को डबल किया हमने इस वक्त। तो जब हम देखेंगे इनका मोमेंटम 4 8 ज़ार 32 kg 32 है मीटर पर सेकेंड। ठीक, इससे पहले क्या निकला था 8 निकला था, अब क्या निकला ये 32। तो अब हम देखेंगे ये यहाँ पर कि कैसे हम ये कह सकते हैं कि जो मोमेंटम हमारा है
जब हम मास और वेलोसिटी दोनों को डबल करेंगे तो हमारा जो मोमेंटम है ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 32 kg पर मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि ये मोमेंटम है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। हाँ, एक और सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूँगा ताकि आप इस मोमेंटम को थोड़ा और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम यहाँ पर 2 गाड़ियाँ ले लेते हैं जो रोड पर चल रही हैं। एक है कार, उसकी स्पीड जो है दैट इज़ 10 किलोमीटर पर आवर है वो, ठीक है, यानी आहिस्ता से चल रही है वो। इसी तरह से एक ट्रक भी उसी के साथ चल रहा है जिसकी स्पीड भी यही, जिसकी वेलोसिटी भी यही है 10 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम इन दोनों को अपने हाथों से रोकें, ठीक, दोनों को हमने यहाँ से वो किसी ऐसे चल रही है वो, हम चाहेंगे उनको रोकना, लेकिन हमारे लिए जो कार को रोकना वो थोड़ा आसान होगा, है ना। लेकिन जब हम बड़ी गाड़ी यानी ट्रक की बात करेंगे तो जिसकी स्पीड भी, जिसकी वेलोसिटी भी यही होगी, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं रोक पाएंगे क्योंकि उसका मास, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की सेम है 10 किलोमीटर्स पर आवर 10 किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन उनकी जो वेलोसिटी है वो सेम, उनका जो मास है वो सेम नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सिंपली एक एग्जांपल है मोमेंटम का। तो जो हम इसको ये हमारा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। चलो इंशाल्लाह हम कल न्यूटन्स सेकंड ऑफ मोशन की बात करेंगे, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसके बारे में क्या बात होगी, ठीक है। चलो बस आज इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।